एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे। वक्त है एक नई कहानी की। और कहानी की शुरुआत जो मैं करूं, कहा यह जाता है, मतलब कि मान्यता इस बात की है कि मरने से पहले कोई इंसान किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलता है। दरअसल जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वह मरने वाला है, तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है। खासकर तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान हो रहा हो। उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है, तो जज भी उन बयानों को बड़ी गंभीरता से लेकर आरोपी को सजा सुनाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में कुछ ऐसा होता है। जो बयान दिए गए थे वो जज के या कोर्ट के सामने या किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि अपनी भाभी से कुछ ऐसा सच बता के जाती है जिस सच को सुनने के बाद उसके भाभी के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम अपने पति के साथ खाई थी, लेकिन वो अपनी पति के साथ महज 7 दिन का सफर ही तय कर पाती है। मतलब कि वो 7 दिन तक ही जिंदा रह पाती है, लेकिन सातों दिन उसने एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की ने के साथ जो हुआ था उसके साथ, वो वाकई बहुत भयानक हुआ था। इस कहानी को सुनने के बाद आपको शायद ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम कतई नहीं उठा सकता है, जबकि जो व्यक्ति जो कदम उठाता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। यही हमारी आज की कहानी। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर। हमीरपुर का ही एक कॉलोनी लगता है, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की शाम की। यहाँ से लगभग इसी साल की यह कहानी है। यहाँ से लगभग वो जो हमीरपुर की कॉलोनी है, वहां से लगभग 22 किलोमीटर दूर एक जिला है जालौन, उसी का ही एक इलाका लगता है उड़ई। उड़ई के रहने वाले विजय अमोर, उनकी बारात गई थी हमीरपुर सदर कोतावली क्षेत्र में। अब जब बारात जाती है तो बारात में घर के लोग भी, बाराती लोग भी और परिवार रिश्तेदार सभी लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे हो रहे थे तो पंडित जी भी अपने जो भी फेरे की औपचारिकताएं हो रही थी, दुल्हा और दुल्हन को वो कस्में भी खिलाते हैं साथ जीने और मरने की, वो भी 7 जन्मों तक। जब सब कुछ ठीक ठाक होता है, अगला दिन निकलता है, यानी कि 4 फरवरी 2024, और दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया गया जाता है। और जब यह दुल्हन विदा हो रही थी, तब लोगों में बड़ी खुशी की लहर भी थी, क्योंकि सब कुछ जो किया था उस लड़की के भाई ने किया था। भाई की वो ऐसी बहन थी, एक ही बहन थी इकलौती, क्योंकि माता और पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े नाजुक से पाला गया। उसकी उम्र 35 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है तो काफी जो होता है ना गांव में एक रोना धोना, वो वर विलाप भी होता है और खुशी भी मनाई जाती है, क्योंकि उसे तो ससुराल जाना ही था। जब लड़की ससुराल जाकर विदा हो जाती है, पहुंच जाती है, तो वहां जाने के बाद उसकी जो शादी की पहली रात, यानी कि सुहाग रात की जो पहली रात होती है, वो रात उतनी भयानक हो जाएगी। जो सुहाग रात है वो उतनी भयानक हो जाएगी, लड़की ने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल बताया जाता है कि जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी भी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद स्ट्रेस की वजह से या उसे खुद पर भरोसा नहीं था, तभी अपने दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा लेता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करता और बातचीत करने के बाद सीधा अपनी बीवी के पास जाता और कुछ खा लेता। बताया जाता है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि जैसे ही जो शरीर वेदक उसने गोलियां खाई थी, और गोलियां खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता और उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी रात निकल जाती है वो अपनी पत्नी के साथ कुछ इतना गंदा, इतना घिनौना कृत करता है, जैसे कि
कोई हवस का पुजारी होता है। वह किसी लड़की या किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। पूरी रात वो अपनी बीवी के साथ कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। जब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो ये सब क्या कर रहे हो, तो उसने अपनी पत्नी को पहली ही रात उस दरिंदे ने उसको पीटा भी, डांटा भी, मारा भी। लेकिन वह अपनी जब उसकी हसरत पूरी नहीं हो रही थी, तब वह उसे उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य करता चला जाता है। पहली रात ही उसकी पत्नी विरोध नहीं कर पाई। पत्नी का नाम दरअसल आरती अ, ओमेरे होता है। आरती ओमेरे इस बात का विरोध नहीं कर पाया कि क्योंकि उनका पहला दिन था। ससुराल में कुछ कहेगी तो शायद किसी को भी बुरा लग सकता है। और कहते हैं कि यह तो सब एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ता है। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद वो उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, उसे उल्टियां होने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ हुआ क्या है। एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे जो छोटी मोटी कुछ डॉक्टर को बुलाकर दवाई दिलवाने थी, वो दिलवा दी जाती है। फिर एक और रात आती है। जब दूसरी रात आती है, तब दूसरी रात में भी कुछ उसके साथ ठीक वैसा ही होता है जैसे पहली रात को हुआ था। दूसरी रात में भी शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग किया गया और उसके बाद उसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाए गए। उसने विरोध भी किया, लेकिन विरोध उसका कुछ काम नहीं आ रहा था और उसके साथ जैसे घिनौना गंदा कृत्य हुआ, प्राकृतिक अप्राकृतिक उस यौन संबंध बनाए गए उसके साथ। उसको बुरी तरह से मारा भी गया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगा, वो परेशान होने लगती है। ससुराल में वो उसका दूसरा दिन था, इसलिए वो अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ जो सच उसके सामने हो रहा था, पहली रात दूसरी रात को समझ नहीं पा रही थी, किससे करें किससे कहें, क्या करें क्या ना करें। दूसरी रात भी निकल जाती है। फिर बात आती है तीसरी रात की। तीसरी रात में भी कुछ इसके साथ यही होता है और दूल्हा उसको जितना भी चाह रहा था, उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाकर अपनी हवस को वो पूरी कर रहा था। उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है उसको बिल्कुल नहीं पता था, जबकि उसकी पत्नी के जो आंतरिक अंग थे वो डैमेज भी हो रहे थे। तीसरा दिन यानी कि वो अपनी जेठानी से बताती है, मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिरकार क्या करूं। उसे लगातार उल्टियां पे उल्टियां हो रही थी। किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उससे आराम नहीं मिला। उसकी जेठानी होती है, जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना दी, तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ नहीं आ रहा है आखिरकार अब बात क्या है, उसे आकर देख लो और हो सके कहीं ना कहीं से अच्छी जगह से इसका इलाज करा दो। लड़की वाले आखिरकार इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो उसकी शादी को 2 3 दिन ही हुए यहाँ से विदा होकर गई है, आखिरकार हो क्या रहा है। एक दो दिन लग जाती है, यानी कि 7 फरवरी 2024 को लड़का का भाई उसके पास आता है और जाने के बाद जब देखता है तो लड़की की हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब थी। लड़का को ये बात समझ से परे था, इसलिए अपनी बहन को यहाँ से लेकर सीधा कानपुर जाता है। कानपुर के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट करा देता है। और जब बहन का इलाज चल रहा था, तब भाभी उससे पूछ बैठती है कि आखिरकार बेटा क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों हुई। इस वजह से तब वो अपनी भाभी को पूरी कहानी बयां करती है और उसका जो पति उसके साथ जो शायद एक संबंध बना रहा था, उसे शायद कुछ ऐसी गलतियों का प्रयोग किया जिससे उसकी तबीयत ज्यादा लगातार बिगड़ती चली गई। उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक इस तरह के उसके साथ संबंध बनाए गए। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया था 8 फरवरी 2024 को, और इलाज जब शुरू होता है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे उस लड़की की हालात बद से बदतर होती चली आई। समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। डॉक्टर को भी समझ से परे था कि आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। तभी एक डॉक्टरनी भी उसके साथ रहती है और डॉक्टरनी भी समझने की कोशिश कर रही थी। 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे की बात, लगभग 3:30 बजे के आसपास इस दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वो मर जाती है। जब वो मरती है तो घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास तक यह बात जब पहुंचती है, मीडिया वालों ने उस डॉक्टरनी से बातचीत करने की कोशिश की, आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। तब डॉक्टर ने भी दबी जुबान में अपना नाम छिपाने की शर्त पर यह बताया कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंगरेप किया हो, और इसे इतनी पतार दी गई है जिसकी वजह से इसके जो शरीर के आंतरिक अंग थे वो भी डैमेज हो चुके हैं। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है और जब ये सब इसकी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है,
तो परिवार वालों का, गांव वालों का, उस मोहल्ले वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। जब भाभी के सामने एक मीडिया कर्मी ने अपना कैमरा लगाया, उससे पूछा कि आखिर वजह क्या, बात क्या है, क्या आप बता सकते हैं? उसने बताया कि उसके पति ने कुछ शक्ति वर्धक गोलियां खाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से उसकी ननद की हालत बिगड़ती चली गई, और वक्त पर उसका इलाज करा देते तो शायद वो जिंदा होती। उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब ये लोग कहने लगे कि यह लड़की वाकई बहुत अभागी थी, पहले तो इसके माँ बाप मर चुके थे, हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी शादी की, बड़े नाजुक प्यार से इसको पाला पोसा, सब कुछ किया, लेकिन जो इसके साथ इसके जीने मरने की कस्में खाई थी 7 जन्मों तक, वो भी 7 दिन तक ही उसके साथ रह सकी। जो भी हुआ यह वाकई बहुत भयानक था। इस घटनाक्रम के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि जब मीडिया में यह सब खबर प्रकाशित होता है तो उसे ही पता चल जाता है। पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त होंगे, जिस प्रवृत्ति के दोस्त होंगे, जिन्होंने यह सलाह मशवरा दी, वह शक्तिवर्धक कैप्सूल या गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाए। हैरान करने वाली बात है, वह पढ़ा लिखा इंसान वह ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? यदि उसे कुछ दिक्कत भी थी, कुछ गड़बड़ थी, तो किसी डॉक्टर का सलाह मशवरा ले सकता था, लेकिन ऐसे उडंडी टाइप के दोस्तों के पास जाने के पता नहीं क्या जरूरत थी। जो भी होता है बहुत गलत हुआ। लेकिन मीडिया में यह भी बात प्रकाशित हो रही है कि दुल्हा यह दावा कर रहा है उसकी दुल्हन पहले से ही बीमार थी, और बीमार लड़की की ही उसने शादी कर दी गई, इसीलिए उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली गई। उस पर बेवजह के फजूल के इल्जाम लग रहा है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, हालांकि लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर दी है, इस मामले की जांच कराकर उचित कदम उठाने की बात कही है। अब आगे क्या होगा यह तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आई है वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।